नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी यूथ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपके सामने और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के हिसाब से आज लेकर के आया हूँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके नंबर बढ़ा सकते हैं। तो सब आइए देखते हैं इन तथ्यों को। सबसे महत्वपूर्ण है गरुड़ ऐप। गरुड़ ऐप जिसको कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है लॉन्च किया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतदान केंद्रों का डिजिटल मैपिंग करना। तो आपसे पूछा जाएगा गरुड़ ऐप किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिए निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया मतदान केंद्रों का डिजिटल मैपिंग के लिए। दूसरा है निसार, काफ़ी चर्चा का विषय रहा। निसार एक उपग्रह है जिसको कि नासा ने और इसरो ने मिलकर तैयार किया है और इसको लॉन्च किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा निसार क्या है, नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह जिसे लॉन्च किया गया। इसके बाद वन वेव इंडिया 2, ये क्या है? वन वेव इंडिया 2 वास्तव में एक उपग्रह है, एक मिशन है जिसको कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें जिस व्हीकल का प्रयोग इसरो ने किया, रॉकेट का प्रयोग किया, उस रॉकेट को क्या कहा गया? मार्क 3 LVM। मार्क 3 LVM। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये इसरो का सबसे बड़ा लॉन्चिंग व्हीकल बन गया। क्या बन गया? सबसे बड़ा लॉन्चिंग व्हीकल। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी व्हीकल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही उपग्रह या अंतरिक्ष से संबंधित चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस व्हीकल का प्रयोग किया जाता है उसे रॉकेट कहते हैं। तो ये जो रॉकेट है ये मार्क 3 इसरो का अब तक का सबसे बड़ा लॉन्चिंग व्हीकल है, इसलिए ये प्रमुख है। इसके बाद देखते हैं तो INS विक्रांत। INS विक्रांत इसलिए चर्चा में है कि ये भारत का पहला विमान वाहक पोत है जो स्वदेशी है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत, जो काफ़ी समय से तैयार किया जा रहा था और अब इसको जो है नौसेना में शामिल कर दिया गया है। इसीलिए चर्चा का विषय प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस प्रकार के। तो पूछा जाएगा भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? एमपीपीएससी ने पिछले कुछ वर्षों में पूछा भी है, फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इसको नौसेना में शामिल किया गया। इसके अलावा पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, ये विज्ञान और जो है सामान्य विज्ञान में जो टूल्स पूछे जाते हैं उसके तहत पूछा जा सकता है कि पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस क्या है। तो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है वो क्या है? दूध में मिलावट को चेक करने के लिए तैयार की गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए। इसी प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, वर्तमान समय में लिथियम बैटरी का बहुत प्रयोग हो रहा है और इस लिथियम बैटरी को भारत में इसके लिए जो फैक्ट्री स्थापित की गई वो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की तिरुपति में। तो आंध्र प्रदेश की तिरुपति में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री की स्थापना की गई है। आप इसे ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रलय क्या है? तो भारत की एक मिसाइल है। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये जो है प्रलय क्या है? भारत की एक मिसाइल है। प्रश्न ऐसे ही पूछता है एमपीपीएससी, प्रलय क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा ये भारत की एक मिसाइल है। ठीक। वरुणा दे देगा आपको क्वेश्चन। वरुणा जो चर्चा में रहा क्या है? तो भारत का पहला यात्री ड्रोन है। भारत का पहला यात्री ड्रोन है और इसी वजह से ये चर्चा में रहा। ठीक है। इसके बाद ऐसा कहा गया कि 2022 और 23 में एक बड़ी घटना घटित हुई कि हाइड्रोजन जो कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है और इस भविष्य के ईंधन पर आधारित जो है ट्रेन चलाने की प्रक्रिया पहली बार जर्मनी के द्वारा की गई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने बनाई? जर्मनी ने बनाई। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है और ये बात चर्चा का विषय रही इस वर्ष की और इसी वजह से ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा
भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना, जिसको कि तमिलनाडु के थुट्टुकुट्टी में प्रारंभ किया गया। ये भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग ऊर्जा जो है परियोजना है। फ्लोटिंग ऊर्जा मतलब कि पानी पर तैरता हुआ एक ये जो है वो बनाया गया, स्टेशन बनाया गया और वहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए इसे कहा गया भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत का फ्लोटिंग जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कई बार पूछा गया है, इसी प्रकार ये जो है भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना है ना। तो वो फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान किमिंग लाओ झाओ है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो उसको भी ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को इसे देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।